हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अब देखो, मैंने आप लोगों को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव वगैरह जितनी भी चीजें थी सारी करवा दी आपको मैंने। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको पास होना चाहिए, जैसे 70% का टारगेट है, उनके लिए मैंने अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजीज बना के आपको प्रोवाइड कर दिए। इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट में मैं बात करूंगा फॉर्मुला शीट की। ऑलरेडी फॉर्मुला शीट मैंने प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया फॉर्मुला बहुत सारे हैं, हमारा टारगेट सिर्फ 85% का है, हम लोग क्या करें। तो अगर आपका 85% का है तो इसमें से भी कुछ सिलेक्टिव में कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो इतना भी कर लोगे तो आपके 85% कहीं नहीं गए। ठीक है, फॉर्मुला शीट समझते हो नहीं समझते हो आप लोग। फॉर्मुला शीट बोले तो यहाँ पे फॉर्मुला होगा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होगी, यहाँ पे कांस्टेंट नोट्स होंगे, यहाँ पे यूनिट्स होंगी, यहाँ पे डायमेंशंस होंगे, यहाँ पे किस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, कितने मार्क्स में आ रखा है, डायरेक्टली आ रखा है, इनडायरेक्टली आ रखा है, सब हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको भैया पास होना है, तो पास होने के लिए तो भैया अगर आप ये फॉर्मुला शीट नहीं भी करोगे ना तब भी काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, 85% का टारगेट है या फिर 95% का टारगेट है, 95% का टारगेट है, तो पूरी आप लोग फॉर्मुला शीट करेंगे। कहां मिलेगी, सब कुछ एक एक करके मैं आंसर दे रहा हूं, क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा वीडियो देखते हैं फिर भाग जाते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ये कंटेंट है। आप लोग देखेंगे 40 पेज की ये पीडीएफ है। नीचे देखना, ये हिंदी मीडियम में भी है ना, दिखा दिया, दर्शन करा दिया आपको मैंने हिंदी मीडियम में भी। नहीं तो फिर कमेंट कर दो इतनी देर में भैया हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में भी है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। ये अगर आप लोग कर लोगे तो 95% अबो ही आएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे सारे फॉर्मुलाज है जो आपके सिलेबस में लगभग लगभग सारे के सारे फॉर्मुलाज मैंने दे दिए। भैया इतना नहीं हो पाएगा तो उसके लिए मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसमें से भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टिक लगवा दिए। बताओ और क्या करूं आप लोगों के लिए, बताओ। देखो, हमारे लिए पहला फॉर्मुला ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। फॉर्मुला शीट बताऊंगा कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। Q इज इक्वल्स टू एनी, पहले मैं इंग्लिश मीडियम में बताता हूं फिर हिंदी मीडियम में बताता हूं। चार्ज क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल्स टू एनी, Q इज इक्वल्स टू एनी प्लस माइनस एनी। कुलाम्स लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग डेरिवेशन नहीं बोलना चाहिए, फॉर्मुला हमारा होता है F बाई क्यू नोट। E इज इक्वल्स टू होता है F बाई क्यू नोट। एक और आप लोग फॉर्मुला इसका याद कर सकते हो कि आप लोग अगर F की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हो तो आपके पास E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। एक Q कट जाएगा बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो Q आते हैं, Q1 Q2, यहाँ पे सिर्फ एक Q आएगा क्योंकि एक Q कट जाएगा। ओके, चलो, तो आपको मैं फटाफट से बता देता हूं कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला, नवा वाला, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी है, पढ़ लो एक बार, इजी है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग सभी ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ रखे होंगे, तो यही है, यूनिट नंबर 1 में चैप्टर 1 चैप्टर 2 ही आते हैं। देख लो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक और चीज मैं आपको टिप्स दे देता हूं। फॉर्मूला अच्छे से याद करना, टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझना, कॉन्स्टेंट्स अच्छे से समझना, इन तीनों चीजों पे फोकस करना, इन तीनों चीजों पे अच्छे से फोकस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे बच्चे जिनका टारगेट 95% से अबव का है, ठीक है, यहां तक आप लोग देखोगे नीचे तक, आप लोग मान के चलिए 85 से अगर आप 90% के बीच में टारगेट कर रहे हो, अगर आपका टारगेट इतना है तो 1 2 3, 1 2 3 और थोड़ा बहुत ये देख लेना, बस इतना काफी है। 1 2 3 और थोड़ा सा ये देख लेना, इतने में काम हो जाएगा। अगर आपका 70% का टारगेट है तो 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आप लोग भले ही मत देखो। और ये चीज तो भैया मतलब अगर आपको लगे कि हाँ ये भी हम लोग कर सकते हैं तो ही करना, बाकी छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम हमारा थोड़ा चला जाता है। इसको रटने की कोशिश मत करना, रटना मत, इनको समझ समझ के करना होता है इनको। तो 1 2 3 4 5 6 7, 6, 1 से लेके 6 तक सारे देख लो आप लोग। और क्या चीजें हैं ये देखेंगे। उसके बाद सातवां आठवां, ऐसे बच्चे जिनको अच्छा स्कोर करना है वो करेंगे, छोड़ना मत। 95% अगर आपका टारगेट है तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, कोई भी चीजें सारी पढ़ पढ़ के चले जाना। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका टारगेट नहीं है 95% का, वो लोग छोड़ सकते हो। अब क्या करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे, यहां से गॉस लॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज पोटेंशियल, इधर से हमारे पास है डाइपोल पोटेंशियल इक्वेटोरियल पर, फिर हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर डाइलेक्ट्रिक में रख के देखेंगे, फिर एनर्जी इन द कैपेसिटर, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये कर लेते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनने लगेंगे आपसे, क्योंकि फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। इसके अलावा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, खासकर 4 नंबर के क्वेश्चंस में जो डेरिवेशंस आते हैं, उनमें लास्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड आ जाते हैं, वो आप लोग कर सकते हो यहाँ से देख देख के।
ठीक है, तो काफी हेल्प मिलेगी आपको, काफी हेल्प मिलेगी, और रिवीजन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देख लिया। आगे देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बात करें तो ये हमारे पास फॉर्मुलाज रहने वाले हैं। 1 2 3 करेंगे, 4 5 आप लोग छोड़ सकते हैं। 6th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th वाला इंपॉर्टेंट है, 9th वाला इंपॉर्टेंट है, 12th 13th फिर 16 17 18 ये तीनों आप लोग करेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। वॉइस आ रही है मेरी? ओके। फॉर्मुला शीट कहां मिलेगी भैया? फॉर्मुला शीट आपको एडुस्टेट ऐप पर मिल जाएगी। एडुस्टेट ऐप, एडुस्टेट ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट इस पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। डायरेक्ट इस पीडीएफ को आप लोग ओपन कर सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार एडुस्टेट ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको केमिस्ट्री की भी एक साथ मिल जाएगी, मैथ्स की भी मिल जाएगी, और भी बहुत सारा कंटेंट वहां पे हम लोग दे रहे हैं एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, है ना, तो बेनिफिट मिलेगा आपको उस चीज का। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे बच्चे जिनको टेंशन हो रही है भैया हमारे जेई में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, जेई की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, या नीट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, हूँ आपके लिए मैं। कॉलेज रिलेटेड वीडियोस हमारे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट ईयर हमने लगभग 20 से 25 वीडियोस अलग अलग टाइप के कॉलेजेस के रिव्यूज, बच्चों के रिव्यूज, इसके अलावा कौन सा कॉलेज में क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है, वीडियोस हमने बहुत सारे बनाए थे। ठीक है, इस साल भी हम लोग आपकी कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे कॉलेज में आपका प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो आप लोग, या फिर करियर के लिए देख रहे हो कि करियर में क्या करना चाहिए, कौन सी चीज में हमारा स्कोप है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिजिक्स का पेपर हो जाए, केमिस्ट्री का पेपर हो जाए, फिर थोड़ा सा हम लोग इन चीज पर लोड लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो देख लो आप लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो बायोसेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म दोनों आती है। वेक्टर फॉर्म कब आई थी? शायद 2025 में आई थी, मुझे जहां तक याद है। वेक्टर फॉर्म भी आई हुई है, ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म भी आती है, दोनों याद करके जाएंगे। उसके बाद स्टेट वाइड फील्ड, एक्सियल फील्ड, फिर हमारे पास है कॉइल सेंटर फील्ड, ये आप लोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा वाला जो क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल हमारा दे रखा है ऑलरेडी। 3 नंबर के न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आया अभी सैंपल पेपर 2026 में, तो इसका फॉर्मुला अच्छे से याद करके जाना है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। इधर फिर छोड़ सकते हो, इतने ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हो। फिर यूनिट नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मुलाज हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, 10th वाला। 10th में हमारे पास दोनों तरीके बन सकते हैं, वीआरएमएस भी, आईआरएमएस भी। जस्ट चेंज ये करना है कि वी की जगह आई रखना है, इतने में काम हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद 11वां 12वां 13वां 16वां 17वां 18वां, ये सारे के सारे पावरफुल क्वेश्चन है। फिर आता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ज्यादा कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग के 3 पढ़ के चले जाना, इतने में काम हो जाएगा, नीचे के बारे मत पढ़ना, छोड़ देना सब। चलो ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में तो भैया सारे के सारे लगभग इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा सेक्शन है यार अपना। ठीक है, तो यहां से लेके आप लोग देखेंगे फर्स्ट से लेके तो हमारे 16 क्वेश्चन तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा था कि यार इसमें से कम कर दूं, पर नहीं होंगे यार। किसी भी टॉपर से आप लोग पूछ लेना, वो यही बोलेगा भैया इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप कैसे छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकता मैं भाई इनके क्वेश्चन पे एक भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मत सोचो कि भैया इतने दे दिए कैसे करेंगे, रुको तो सही चीज बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 10th, ये किससे करेंगे? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8 की बात करें तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ एट्थ और 11th और 12th ये करेंगे। फिर लास्ट वाले से कुछ मत करो, एक एक पढ़ के चले जाओ, फर्स्ट वाला इतना मोर देन सफिशिएंट है, यहां से कुछ ज्यादा पूछते नहीं है। हाँ, तो ये हो गया हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए। अब यहाँ पे मैंने वो चीजें भी दे रखी है जो न्यूमेरिकल में काम आती है, जैसे माइक्रो फराड को हम लोग, माइक्रो कुलाम हो गया, माइक्रो फराड से हमें फराड में कन्वर्ट करना होता है, तो माइक्रो की जगह 10 टू द पावर -6 रख दो, नैनो की जगह 10 टू द पावर -9 रखो। ये न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, ये न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने अच्छे लेवल के। ठीक है, पी को दिखते ही क्या लगोगे? 10 टू द पावर -12, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, किलो मतलब 10 टू द पावर 3, जब हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। चलो लेंथ डिस्टेंस कन्वर्जन देख सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, फर्मी, इनको याद करना अच्छे से, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, बस खत्म होने वाली लिस्ट हमारी। चार्ज एनर्जी मास कन्वर्जन ये देख सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की बात करें तो ये कांस्टेंट आप लोग अच्छे से पढ़ के चले जाओ, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खत्म, बस हो गया काम खत्म इंग्लिश मीडियम वालों का। लेकिन रुकना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भग मत जाना वीडियो छोड़ के, थोड़ा सा हिंदी मीडियम को बता दो, फिर और कुछ बात बताता हूँ आपको। ये देख लो, इकाई 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां तक, फिर यहां तक। ठीक है, फिर इकाई 2 की बात करें, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस।
भैया आप पीडीएफ देने वाले हो तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले लो, ये देख लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ ओपन करने में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी किसी का मोबाइल में सपोर्ट नहीं करती है, तो कम से कम स्क्रीनशॉट ही ले लो। और कोई आलसी बच्चे हैं जो पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ऐसे करके, उनके लिए भी है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। ऑप्टिक्स से तो सारे करना रे, छोड़ना मत कुछ भी। ये देख लो। फिर लास्ट वाला जो चैप्टर आएगा हमारे पास, लास्ट वाला जो चैप्टर आएगा हमारे पास, यूनिट आएगी, उसमें से पहला वाला पढ़ लेना, बाकी पहला भी छोड़ सकते हो छोड़ना चाहो तो। ये सब कुछ रहने वाला है आपके लिए फॉर्मूला शीट के हिसाब से, कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग सभी लोग ज्वाइन करके रखना। एक और बात यार, एक और बात, एक और बात, एक और बात, प्लेलिस्ट आप लोग पता है ना, प्लेलिस्ट चल रही है अपनी फिजिक्स की कंप्लीट हैकर सीरीज। यहाँ पे 500 ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो सभी लोग देख लेना। अगर फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर नहीं करा है तो फिर भी देख लेना भैया। 500 ऑब्जेक्टिव में आपके हर एक ऑब्जेक्टिव आपसे बनने लगेगा अगर आप ये वाला वीडियो देख लोगे। फिर आपको जो लगे जिस चैप्टर में आप लोग वीक हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। ये उन बच्चों के लिए है जिनका 95% का टारगेट है। 95% लाना चाहते हो तो इस सीरीज को फॉलो करो। यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने अच्छे लेवल के दे रखे हैं क्योंकि फिजिक्स का पेपर टफ आने के चांसेस रहते हैं हर साल। तो देख सकते हो जिस भी यूनिट में आपको प्रॉब्लम है। बाकी ऐसे बच्चे जिनका टारगेट ऐसा है कि भैया हम तो पास होना चाहते हैं, 70% लाना चाहते हैं, तो देखो सबसे इजी चैप्टर होता है हमारा सेमीकंडक्टर, यूनिट नंबर 9 लास्ट वाली। यूनिट 9 करो सबसे पहले, फिर यूनिट 8 करो, फिर यूनिट 7 करो, फिर क्या करो, फिर क्या करो, ये इजी है, ये इजी सेक्शन है आपका, इजीली नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पे। ओके, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंदी है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बोले तो यूनिट नंबर 6 हमारी, ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, तो आप लोग इस पे थोड़ा सा कम फोकस करो। फोकस कम करो मतलब आप लोग इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओ। उसके बाद आपके पास यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 भी थोड़ी सी लेंदी चली जाती है, वो अपना एसी वाला चैप्टर, एसी और ईएमआई वाली जो यूनिट है हमारी, उसको अच्छे से पढ़ के चले जाओ। यूनिट नंबर 5 हमारी ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको मैंने 20 मिनट के अंदर फिनिश करवाया है, उसको खत्म कर लो। तो एक, एक, दो, तीन, चार, चार, चार चैप्टर बहुत ईजी हलवा चैप्टर है हमारे पास। एक जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म वाला, चैप्टर नहीं बोलना चाहिए, यूनिट बोलना चाहिए, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म वाली हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, ये थोड़ी सी ट्रिकी यूनिट है, मतलब छोटी है बट ट्रिकी है। हर साल कुछ ना कुछ यूनिक इसमें होता है। तो ऐसे बच्चे जिनका 95% का टारगेट है ना, तो इसमें थोड़ा सा और लोड ले लेना, इसमें थोड़ा सा और लोड ले लेना। बाकी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आपका आएगा। इसके अलावा हमारी जो यूनिट, ये यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, फिर यूनिट नंबर जो 1 है उसके भी आप लोग इंपॉर्टेंट पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पढ़ लो, और खासकर डेरिवेशंस पढ़ लो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और बात करें 95% वाले बच्चों की, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हो। ओके, सारा कंटेंट एडुस्टेड ऐप पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, चेक कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइए और क्या समस्या आ रही है आप लोगों को। ठीक है, चलो करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू एवरीवन।